हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफस्टाइल व्लॉग। और बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम ने ली करवट और मौसम हुआ एकदम से बदली बदली वाला। पानी भी बरसा चारों तरफ और बस उसी में सबके गले की बज गई है बैंड, तबीयत की भी। और सब देख सकते हैं सबकी बॉडी में इफ़ेक्ट आया होगा। तो मैं भी उस चीज़ को फेस कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को अपने छत से दिखाया कि कैसे वेदर यहाँ पे क्लाउडी क्लाउडी हो गया है। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो ये देखिए, किचन में मैंने जो रूटीन का रहता है अपना रूटीन में दो चार सब्जियां ही सबके यहाँ कॉमन चलती हैं। यहाँ पे मेरे ससुराल का जो है वहाँ पे एक बेसिक चार पांच सब्जियां होती हैं, वही फॉलो होती रहती हैं। तो मुझे ये लगा कि भाई सब मैं आप लोगों को अपने किचन में रोज़ रोज़ क्या दिखाऊंगी। तो मुझे लगा कि सब्जियां तो वही रहेंगी, लेकिन हाँ, हम बातें नई ज़रूर कर सकते हैं। तो बस मैंने यही सोचा कि आप लोगों के से क्या क्या नई बातें करी जाए, वही मैं अक्सर शेयर करते सोचती रहती हूँ। तो आज इस व्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगेन मैं ये बात रिपीट करना चाहूँगी कि मतलब जो मेरी बुआ जी हैं वो मुझसे जब भी बातें करती हैं तो मुझसे हमेशा ही कहती हैं कि श्वेता, तुम अपनी फ्रेंड को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कहना, क्योंकि वो तुम्हें बहुत सपोर्ट करती है। और जब ये जब बातें जो दूसरे बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो मैं जितनी बार बुआ जी थैंक यू बोलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है उन चीज़ों को मैं एक्सप्रेस करूं। तो वो मैं फिर एक बार अगेन सिद्धि को थैंक यू कहना चाहूँगी और सिद्धि की तरफ से बुआ जी को थैंक यू कहना चाहूँगी। तो बस ये देखिए, मैंने फटाफट तो नहीं, फटाफट सूट ज़रूर कर लिया है, लेकिन ये भिंडियाँ काटी, अब भिंडियाँ बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं यही कहूँगी कि खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना। बस जो अपन घर में बनाते ही हैं खाना, सुपाच्य खाना, एक हेल्दी खाना कि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो बस वही उसमें सूखे मसाले और सिंपल सा रहता है, तड़का लगा करके फ्राई करना, तो हमारा खाना एक हेल्दी खाना तैयार हो जाता है। दाल चावल सब्जी रोटी, एक वेज थाली जो रहती है। फिर अपने अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे हस्बैंड को खाने में अपना स्वीट पसंद है तो वो अपना एक स्वीट ले लेते हैं। सूर्या को चटर पटर पसंद है तो बाज़ार से कुछ अपने पाउच वगैरह लेकर के आ जाता है। तो इस तरीके से चलता रहता है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जैसे मुझे बहुत पसंद है कविता वगैरह लिखना, तो मैं वो सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन मौसम ने मेरे गले की बैंड बजा के रख दी है तो वो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो बस मुझे ये लगता है कि हाँ, किचन तो परमानेंट है, ये हम कुछ करें या ना करें, पर हमें किचन तो करना ही करना है। तो बस उसको मैं सूट करते जा रही हूँ। दूसरा मैं ये शेयर करना चाहूँगी टॉपिक कि जब मैं इस व्लॉगिंग में आई तो मैंने काफ़ी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करी कि उन लोगों को क्या अच्छा लगता है, किस तरीके का कंटेंट लोग पसंद करते हैं। तो समरी है ना, समरी ऑफ द टॉकिंग ये निकला कि लोग मूडी होते हैं। लोग क्या पसंद करेंगे कुछ पता नहीं है, बस सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग स्क्रॉल करते जाते हैं ना। तो स्क्रॉल करने में कब कौन किस माइंड जोन में है हम नहीं कह सकते। तो बस सबने ये सलाह दी कि तुम लोगों की पसंद के हिसाब से नहीं जाओ, बस तुम करते जाओ, लगे रहो, है ना। तो मुझे भी लगा सही बात है कि हम भी किसी एक में हम नहीं फोकस कर पाते हैं। तो बस ऐसे ही हमारी ऑडियंस भी होती है। तो लेकिन ये है कि हमें लगे रहना है, और इसलिए मैं बस अपने प्रयासों में लगी हुई हूँ। और अब देखिए, ये मैंने अपना दाल का कुकर रेडी कर लिया है। बाइयाँ नहीं आती हैं तो कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो बस लेकिन फिर भी खाना तो बना के देना ही है। तो हम लोग कुछ चीज़ें मैनेज करते जा रहे हैं। अब मैंने दाल का कुकर लगा दिया है। तो करते करते कभी कभी हम लोग पड़ जाते हैं स्लो, क्योंकि लगता है कि वही सारी चीज़ें रूटीन में है। मतलब व्लॉगिंग की बातें कर रही हूँ तो क्या नया है इसमें, लेकिन फिर भी हाँ ठीक है। तो मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जब स्लो पड़ जाते हैं, तो चूँकि मैं और मेरी फ्रेंड साथ में लगे हुए हैं, तो मेरी फ्रेंड सोनम उसको है ना, तो अगर जो लोग भी आप सुन रहे हो तो हम लोगों का चैनल आगे पीछे ही है, सोनम सोनी, तो उसका भी आप लोग सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो मैं उसको एक बात हमेशा कहती हूँ कि सोनम, जब क्या होता है कि हम लोग किसी जर्नी में होते हैं, या ऐसा बोला जाता है, आप समझ लीजिए। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मुझे रीडिंग और राइटिंग दोनों का ही बहुत शौक़ है, तो मैं रीड करती रहती हूँ। तो मैंने कहीं रीड किया कि जैसे एक और एक बन मिलकर के होते हैं दो, तो वह कहलाता है गणित, और एक पर एक मिलकर के हो जाते हैं 11, तो वह कहलाता है संगठन, और एक मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो वह कहलाता है
इश्क, और जब एक और एक मिलकर के शून्य हो जाते हैं तो वह कहलाता है अध्यात्म। और जो राजनीति होती है वह एक को एक से एक होने नहीं देती है, और जो कूटनीति होती है वो एक और एक को मिला करके कलह करवा देती है। तो ये एक का जो एक बड़ा प्यारा सा किसी ने जिसने भी कॉन्सेप्ट दिया होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैंने सोनम को यही कहा कि हम एक और एक का संगठन बना करके आगे बढ़ते हैं तो शायद हम इस जर्नी में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जो यूट्यूब की जो जर्नी है बड़ी स्लो जर्नी है, तो उसमें बहुत पेशेंस रखना है ना, और पेशेंस रखना बड़ा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग पेशेंस रख करके आगे बढ़ रहे हैं अपनी इस जर्नी में। तो अभी तो हालांकि अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं, मोर देन 76 आप लोगों का प्यार मिल रहा है। और कुछ ऐसे हमारी ऑडियंस है जो हमें रेगुलर देख रही है, फॉलो कर रही है, तो अच्छा लगता है कि मतलब हाँ चलो हम बस किचन में हैं तो भी अगर हमें रेगुलर देख रहे हैं लोग तो हमें वो भी अच्छा लगता है। तो बस मैंने ये देखिए सब्ज़ी में लहसुन और सूखे मसाले का लगा दिया है तड़का, और अब थोड़ी देर में ये सब्ज़ी हम इसको ऐसे चलाते फिराते रहेंगे तो ये हो जाएगी रेडी। और मतलब दाल चावल सब्जी रोटी का एक रूटीन जो चलता है सबके यहाँ, वही मेरे यहाँ है। थोड़ा सा ये रखा हुआ था बेसन का मटेरियल, तो मैंने उसके भजिए तल लिए। कभी कभी थोड़ा सा ऐसा होता है बेस बच जाता है, और ये थोड़ा सा ऐसे साबूदाने का बेस बचा था तो उसकी मैंने बना ली थी खिचड़ी। तो बस ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को सेल्फी मोड से भी दिखा देती हूँ। मेरे साथ थोड़ा सा ये इशू है कि मैं खड़े होकर के बनाती हूँ खाना तो मेरे पैर बहुत दुखते हैं, तो मैं पूरा सेटअप नीचे जमा करके रखी हूँ ताकि ईज़िली अपना काम कर सकूँ। किचन में महिलाओं का बहुत सारा टाइम निकलता है, तो बस अपना ईजी वे देखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमारी बॉडी में भी मूवमेंट बने रहते हैं, घुटने में, कमर में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ का एक प्लस पॉइंट रहता है। और आज हो गया था आटा ख़त्म, तो ये आटा आ गया है और उसको मैंने डब्बे में पलट लिया है। तो बस इस तरीके से एक दिनचर्या चलती रहती है। घर में बहुत सारे काम होते हैं, दिख के नहीं आते हैं, लेकिन बस एक सिलसिला उनका चलता रहता है। मुझे मेरी बाइयों से बहुत हेल्प मिलती रहती है, पर कभी कभी नहीं आती है तब थोड़ा दिक्कत जाती है, लेकिन फिर भी उन लोगों का एक सपोर्ट जो रहता है वो मुझे मेरी लाइफ जर्नी में मुझे बहुत काम आया है। तो ये देखिए मेरी भिंडी लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है, दाल भी मेरी रेडी हो गई है। वो दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है तो मैं उसमें बॉयल पानी डाल करके उसको लेवल पे ले आती हूँ। अब ये देखिए मेरा मैसी बेडरूम देखिए, कपड़े का इस बार मैंने 3-4 दिन से वो नहीं कर पाया था, तह नहीं लगा पाई थी, तो मैं सोची चलो आप लोगों को बात करते करते हम ये भी दिखा देते हैं कि हम भी कितने अस्त व्यस्त रहते हैं दिनचर्या में, घर भी कितना अस्त व्यस्त हो जाता है। तो बस अपने इस शायद इस अस्त व्यस्त जीवन को दिखाना ही ब्लॉगिंग है, क्या पता नहीं, जो भी हो, लेकिन ठीक है। अगर हम लोग सब सारी चीज़ें परफेक्ट जोन पे जाके करना चाहें तो शायद वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने सोचा जो है जैसा है आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाते जाऊँ, क्योंकि तबीयत के भी 12 बजे हुए हैं, घड़ी का नहीं पता, लेकिन हाँ तबीयत के ज़रूर 12 बजे हुए हैं। तो बस मैंने सोचा कि ठीक है जितना सूट हो रहा है हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैंने लोगों को देखा है जिनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ कि वो अगर तबीयत भी ख़राब है तो भी लगे रहते हैं। अब मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे तो हूँ नहीं कि मतलब मुझे बिल्कुल अपना फेस को प्रेजेंट करना हो, है ना, तो बस मुझे अपना ब्लॉग प्रेजेंट करना है, तो जैसा भी हो रहा है मैं कर रही हूँ। फिर मेरा थोड़ा सा मन किया स्वीट खाने का, तो मैंने रखी थी सेवैया, उसको वैसे ही बेक्ड सेवैया आती ही हैं, पर थोड़ा सा घी डाल करके मैंने उससे फ्राई किया और थोड़ा सुनहरा होने तक उसे भूंजा और दूध डाल के बॉयल कर दिया। तो बस मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो बस ये मुझे सिर्फ इतना ही पसंद है कि हल्का सा उसको दूध में बॉयल कर दो, तो बस मतलब मुझे ऐसे ही स्वीट्स अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये बना लिए सेवैये, और आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ वो नहीं रहता है, स्पेशल नहीं रहता है, बट हाँ ये हम जब करते रहते हैं ना तो इसमें ये ज़रूर आ जाता है कि थोड़ा सा हम इस जोन में चले जाते हैं कि हम आपको खाने के बारे में और क्या बताएं। तो बस ये दूध डाला मैंने और उसको बॉयल किया, और थोड़ी देर में मेरी सेवैयाँ हो रही है रेडी। तो ये आप देख सकते हैं मेरी सेवैयाँ लगभग हो गई है रेडी। अब इसमें सबका अपना अपना फ्लेवर रहता है, किसी को इलायची, किसी को ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, बट वो मुझे मेरा टेस्ट नहीं है, तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही घर में अपने स्वीट्स बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को जो पसंद है वो बाज़ार से अपने लेकर के आते हैं। सूर्या का अपना एक है काजू कतली का फ्लेवर पसंद है तो वो अपनी ले आता है, तो हम सेपरेट जोन में रहते हैं, तो घर में मैं ज़्यादा स्वीट्स नहीं बनाती हूँ।
बस मुझे अच्छा लगता है, हलवा अच्छा लगता है, सेवइयाँ अच्छी लगती है, साबूदाने की खीर अच्छी लगती है, यानी मतलब जो ईज़िली फॉर्म में बन जाता है वो सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। तो ये एक्चुअली मैंने 2 टाइम का, सुबह और शाम दोनों टाइम का जो है व्लॉग शूट कर लिया था, तो थोड़ा सा मेरा लंबा हो गया है, लेकिन मैं देख रही थी लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं तो मैं अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कर रही हूँ, बाय।